आज के जमाने में जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला ही होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता दोस्तों, जो जलेगा उसी दिए में उजाला भी होगा। क्यों बचे रहे संघर्ष से यार, संघर्ष ही तो है जो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा इस जीवन में, उतनी ही शानदार जीत भी होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया था। किसान बहुत मेहनती भी था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल भी करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई ना कोई कारण ही बन जाता था, उसकी फसल खराब ही हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखने लगा, भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता क्यों मानते हैं? आप सब जानते हो, कहते हैं कि आप सब जानते हो, आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, पर मुझे तो ये लगता है आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि खेतीबाड़ी को कैसे किया जाता है। अगर आप जानते होते ना तो हर समय जो बाढ़ आती है, जो आंधी आती है और जो तूफान आता है वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसान भाइयों को। यदि आप मेरे हाथ में यदि शक्ति दे दो कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना अन्न के भंडार भी खोल दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोलने लगे, मैं आज से तुझे एक शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में तुम्हारी जैसी इच्छा होगी वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल देने वाला नहीं हूँ, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश होने लगा। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बो दी। जब उसे लगने लगा खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा, और जब आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी हो अपने खेतों पर आने नहीं दिया उसने। तो उस किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जो कभी भी जिंदगी में नहीं हुई थी। बहुत खुश होने लगा वह किसान और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ ही दिन गुजरे थे तो फसल कटने के लिए तैयार हो गई थी। किसान बहुत ही उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, और जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने और चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या कर डाला? तुमने मुझे कोई सजा दी है क्या भगवान? तो भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। क्योंकि जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है और ऊर्जा होती है। और यह ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए ही नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखना, स्वर्ण में सर्वड़ी आहत तभी आता है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई भी संघर्ष ही न आए, तो कोई चुनौती न आए, हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे दोस्तों। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। दोस्तों, यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां आए और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।